ग्रोइश में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पे कुछ हिस्सों पर गौर करने वाले हैं, डार्क साइकोलॉजी। देखिए, हमारे पास इस किताब के कुछ अंश हैं और हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये मैनिपुलेशन यानी दूसरों को अपनी मर्जी से चलाना और परसुएशन यानी समझाने बुझाने की कला, इनके बारे में क्या कहती है। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, इन सब से खुद को बचाया कैसे जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल, ये विषय सीधे इंसान के स्वभाव से जुड़ा है। कैसे लोग दूसरों को प्रभावित करते हैं और क्यों करते हैं। ये अंश हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि हम इन मनोवैज्ञानिक चालों को कितना समझते हैं और इनसे बच कैसे सकते हैं। तो सबसे पहले एक्सपर्ट, ये डार्क साइकोलॉजी आखिर है क्या भला? किताब क्या कहती है इसके बारे में? किताब के अनुसार देखिए, ये मनोविज्ञान की वो स्टडी है जो इंसानी बर्ताव के उन पहलुओं पर फोकस करती है जिनका इस्तेमाल कह सकते हैं दूसरों पर कंट्रोल पाने या उन्हें अपने हिसाब से चलाने के लिए होता है। इसमें मैनिपुलेशन, पर्सुएजन, यहाँ तक कि माइंड कंट्रोल जैसी तकनीकें भी आ जाती हैं। अच्छा। हाँ, और इसमें एक डार्क साइकोलॉजी ट्रायड का भी जिक्र आता है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। डार्क ट्रायड? हाँ, वो क्या है? ये असल में 3 नेगेटिव पर्सनैलिटी लक्षणों का एक ग्रुप है। पहला है नार्सिसिज्म। हाँ, सुना है, मतलब खुद को बहुत ज्यादा अहमियत देना। बिल्कुल, और दूसरों से बस तारीफ ही चाहते रहना। दूसरा है मैकियावेलियनिज्म। मैकियावेलियनिज्म? हाँ, यानी अपने मतलब के लिए दूसरों को चालाकी से इस्तेमाल करना बिना किसी अफसोस के। और तीसरा है साइकोपैथी, जिसमें संवेदना, हमदर्दी, पछतावा ये सब लगभग होता ही नहीं है। तो इन लक्षणों को समझना ये पहचानने में मदद करता है कि कौन लोग दूसरों का फायदा उठाने वाले हो सकते हैं। तो किताब में मैनिपुलेशन के दूसरों को अपनी मर्जी से चलाने के कुछ आम तरीकों के बारे में भी बताया गया होगा। हाँ, बिल्कुल। कुछ बहुत चालाकी भरी तरकीबें बताई गई हैं। जैसे एक है लव बॉम्बिंग। लव बॉम्बिंग, ये क्या होता है? शुरुआत में किसी पर हद से ज्यादा प्यार लुटाना, तारीफों के पुल बांध देना। अच्छा, ताकि वो जल्दी से भावनात्मक रूप से जुड़ जाए। बिल्कुल सही, क्योंकि हम सबको तारीफ और जुड़ाव अच्छा लगता है ना? तो ये सीधा उसी जरूरत पर निशाना साधता है। और क्या तरीके हैं? फिर है, जाहिर है, झूठ बोलना या बातों को घुमा फिराकर तोड़ मरोड़ कर बताना। एक और तरीका जो काफी असरदार होता है वो है जानबूझकर ध्यान न देना या पूरी तरह से नजरअंदाज कर देना, जिसे साइलेंट ट्रीटमेंट भी कहते हैं। हाँ, ये तो बहुत होता है, सजा देने का एक तरीका। एकदम। और कई बार ऐसे विकल्प सामने रखना जो असल मुद्दे से ध्यान ही भटका दे, या फिर वो रिवर्स साइकोलॉजी का इस्तेमाल। रिवर्स साइकोलॉजी मतलब जो करवाना है उसका उल्टा कहना। हाँ, ताकि सामने वाला छिड़कर या अपनी मर्जी दिखाने के लिए वही कर दे जो आप चाहते हैं। अरे वाह, ये तो वाकई सोचने वाली बात है कि ये तरीके लोग सीखते कहाँ से हैं? किताब कहती है कि ये अनजाने में भी सीखे जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए बचपन में किसी बच्चे ने रोध होकर या जिद करके अपनी बात मनवा ली। हाँ, तो उसे एक पैटर्न मिल गया कि ऐसे काम बन जाता है और वो आदत बन सकती है। और ये भी बताया गया है कि सेल्स और मार्केटिंग में तो इन तकनीकों का खूब इस्तेमाल होता है। हाँ, वो तो है, लोगों को सामान खरीदने के लिए मनाना। बिल्कुल, किसी ब्रांड की तरफ खींचना। ये तकनीकें हमारे चारों तरफ हैं असल में, हमें बस पहचानना आना चाहिए। सही कहा। अच्छा, अब आते हैं परसुएजन पर, यानी किसी को मनाना, समझाना, बुझाना। इसके क्या सिद्धांत बताएं? हाँ, परसुएजन, इसके कुछ मुख्य सिद्धांत हैं। पहला है अथॉरिटी या अधिकार। अथॉरिटी मतलब ये कि हम उन लोगों की बात ज्यादा आसानी से मान लेते हैं जिन्हें हम किसी फील्ड का एक्सपर्ट मानते हैं या किसी ऊंचे पद पर देखते हैं, डॉक्टर, प्रोफेसर, कोई बड़ा अधिकारी। हाँ, सही है, उनकी बात में वजन लगता है। दूसरा है लाइकिंग या पसंद की। लाइकिंग? हाँ, जिन लोगों को हम पसंद करते हैं या जो हमें अपने जैसे लगते हैं, उनकी बातों से हम जल्दी सहमत हो जाते हैं। अच्छा, इसीलिए शायद विज्ञापनों में जाने पहचाने चेहरे इस्तेमाल होते हैं। बिल्कुल, कनेक्शन बनाने के लिए। और तीसरा है स्कार्सिटी या कमी का सिद्धांत। स्कार्सिटी, कमी। दिक्कत तब आती है जब इरादा सिर्फ अपना फायदा देखना हो, चालाकी से दूसरे को मनाना हो, तब वो डार्क पर्सुएशन कहलाता है। नियत का खेल है सारा। समझ गया। तो फिर सवाल ये है कि ऐसे लोगों को पहचाने कैसे जो हमें मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हों, और उनसे बचें कैसे?
किताब बताती है कि ऐसे लोग अक्सर ना ऊपरी तौर पर बड़े चार्मिंग, बड़े मिलनसार लगते हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन वो धीरे धीरे आपको दोषी महसूस कराने लगते हैं, आपकी सोच को अपने हिसाब से ढालने लगते हैं, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को कमजोर कर सकते हैं। ओह, ये तो खतरनाक है। तो बचाव की क्या तरीके हैं? कुछ बहुत प्रैक्टिकल कदम है। सबसे पहले तो अपने बुनियादी अधिकारों को पहचानना और उन पर टिके रहना। बुनियादी अधिकार जैसे सम्मान पाने का अधिकार, अपनी जरूरतें बताने का अधिकार, अपनी राय रखने का अधिकार, और सबसे जरूरी, बिना कोई गिल्ट महसूस किए नहीं कहने का अधिकार। नहीं कहना सीखना, हाँ, ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल। दूसरा, अपनी गट फीलिंग, अपनी अंतरात्मा की आवाज पे ध्यान देना। अगर किसी से बात करते हुए कुछ ठीक ना लगे, कुछ अजीब सा महसूस हो, हाँ, वो अंदर से एक आवाज आती कभी कभी, हाँ, तो उस पे ध्यान दें, रुकें, सोचें कि ऐसा क्यों लग रहा है। वो अक्सर सही होती है। और अपने जीवन के लक्ष्य, अपने वैल्यूज, मतलब आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, इस बारे में क्लियर होना, ये एक मजबूत ढाल की तरह काम करता है। जब पता हो कि क्या चाहिए तो भटकना मुश्किल है। सही कहा। और दूसरों के व्यवहार पर सवाल उठाना सीखें। पूछें, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, या आपका इससे क्या मतलब है। उनके इरादों को समझने की कोशिश करें। और किताब एक और बात पे जोर देती है, शायद थोड़ी मुश्किल लगे, हाँ, वो ये कि अगर जरूरत पड़े तो ऐसे टॉक्सिक लोगों से दूरी बना लेना या उन्हें अपनी जिंदगी से पूरी तरह निकाल देना। ये मुश्किल हो सकता है पर जरूरी भी। बिल्कुल। अपनी मेंटल हेल्थ सबसे पहले। हाँ, वो जिसमें स्टूडेंट्स को कैदी और गार्ड बनाया गया था। बिल्कुल। और कैसे कुछ ही दिनों में गार्ड्स का बर्ताव बहुत क्रूर हो गया था। ये दिखाता है कि सिचुएशन और पावर कैसे इंसान को बदल सकती है। इसी तरह मिलग्राम एक्सपेरिमेंट, वो शॉक वाला, जिसमें लोग अधिकारी के कहने पर दूसरों को बिजली के झटके देने को तैयार हो गए थे। हाँ, ये दिखाता है कि अथॉरिटी के दबाव में लोग कैसे गलत काम भी कर सकते हैं। मैनिपुलेटर अक्सर इसी दबाव का फायदा उठाते हैं। ये तो वाकई डरावना है। और किताब में कुछ और भी चरम उदाहरण हैं, जैसे नाइट स्टॉकर या एडमंड केम्पर जैसे सीरियल किलर्स के। ये इंसान के मन के सबसे अंधेरे कोनों को दिखाते हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि इंसान का मन कितना कॉम्प्लेक्स हो सकता है, कितना अनप्रेडिक्टेबल। ये उदाहरण हमें याद दिलाते हैं कि इन डार्क तकनीकों को समझना क्यों जरूरी है, खुद को और दूसरों को बचाने के लिए। तो कुल मिला के इस किताब के ये अंश हमें एक तरह से आईना दिखाते हैं कि कैसे लोग एक दूसरे को प्रभावित करने, कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, और कैसे इन तरीकों को समझकर हम ज्यादा जागरूक बन सकते हैं, खुद को सुरक्षित रख सकते हैं, है ना? बिल्कुल। और जानकारी है पहला कदम है बचाव का। बिल्कुल। और अंत में एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए, जो इन्हीं बातों से जुड़ा है। हाँ। क्या अपने अंदर के डार्क साइड को, मतलब अपनी खुद की नकारात्मक सोच, अपनी कमजोरियों को समझना और उन्हें स्वीकार करना, क्या ये हमें बाहरी दुनिया की चालाकियों और मैनिपुलेशन से बचने में ज्यादा सक्षम बना सकता है? ये तो सोचने वाली बात है। अपने अंदर झांकना। ग्रो विश पर आज हमारे साथ इस गहरी बातचीत में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चर्चा उपयोगी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।